हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एनालिसिस बाय निखिल में। तो जैसा कि आपने आज देखा होगा, यस बैंक अपर सर्किट में चल रहा था और लगभग 10% अपसाइड यस बैंक क्लोज हुई थी। और काफ़ी दिनों से भी ये अपर अपर सर्किट या फिर हाई एंड में ही क्लोज हो रही थी। तो जानेंगे इस वीडियो में उसका रीजंस और काफ़ी कुछ एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे, private lender Yes Bank rose nearly 8%, continuing its winning streak, and hopes on the stock will be upgraded to large cap category from mid cap by mutual fund industry body AMFI। तो AMFI एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड सेबी के अंडर में आती है। ये AMFI एक म्यूचुअल फंड की एसोसिएशन है। इसमें सारे म्यूचुअल फंड्स मेंबर्स होते हैं और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के परव्यू में आती है और सेबी भी इसको रेगुलेट करती है। तो इसके हिसाब से क्या होता है, एएमएफआई के हिसाब से, कि हर 6 महीने में इनको अपना मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप का लिस्ट देनी पड़ती है सेबी को। तो सेबी ने हर हाफ ईयरली में, तो सेबी ने अभी इस हाफ ईयरली का एएमएफआई से मांगा है लिस्ट, जो कि इसे 5 जनवरी को देना होगा। तो इस रिपोर्ट से खबर आ रही है कि येस बैंक जो भी मिड कैप में है एएमएफआई के लिस्ट में, वो अभी लार्ज कैप में चली जाएगी। जो कि टेंटेटिव खबर है, कोई श्योरिटी नहीं है इसकी, लेकिन खबर है। तो ये कुछ तो इसमें बात होगा, इसलिए ये खबर निकल के आ रहा है। तो ये खबर जो है, ये इसी कारण जो है येस बैंक आपका अपर सर्किट में आज ख़त्म हुआ है। और काफ़ी दिनों से ये अप ट्रेंड में ही मूव कर रहा है। लगभग पिछले 1 महीने में 37% येस बैंक के जो वैल्यू है बढ़ चुकी है। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मिड कैप से लार्ज कैप में लिस्ट दे देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब कि उससे क्या क्यों वैल्यू बढ़ रहा है। तो बेसिकली इस वैल्यू बढ़ने का रीज़न ये है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो स्कीम्स होते हैं वो सिर्फ लार्ज कैप में फोकस करते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या स्कीम्स आप बोल लो, वो सिर्फ लार्ज कैप के लिए, ब्लू चिप कंपनीज के लिए होती है। तो अगर येस बैंक उस कैटेगरी में चली जाएगी तो डेफिनेटली जो म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो येस बैंक की तरफ और बढ़ेगा उस कारण। क्योंकि ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं रिटेलर्स या फिर लोग, वो लार्ज कैप स्कीम्स ही प्रेफर करते हैं रादर दैन स्मॉल कैप या मिड कैप, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप आपका रिस्की हो जाता है। तो लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं लोग। तो इसीलिए लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा है मार्केट में, और ज़्यादा पैसा है तो इसीलिए येस बैंक के बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं फ्यूचर में। और इसीलिए इसी एंटिसिपेशन में येस बैंक की जो वैल्यू है पिछले 1 महीने से बढ़ रही है। और आज क्योंकि ये खबर मीडिया में आ गई तो अपर सर्किट इसने टच कर लिया आज। सेपरेटली द स्टॉक ऑल्सो गॉट अ बूस्ट फ्रॉम द लेंडर्स likely planned for an asset reconstruction company. An ET Economic Times report said around 40,000 crore rupees of bad loans of Yes Bank are proposed to be housed in the ARC। तो ये भी एक बीच में खबर आई थी कि ये अपना जो बैड लोन बुक है, बैड लोन्स का, बैड डेब्ट्स का, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचने वाली है। लेकिन फिर बाद में येस बैंक ने इस खबर से मना कर दिया। और फिर बाद में ये खबर निकल के आ रही है अभी कि येस बैंक खुद की अपने एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाना चाहती है और उससे ये अपने जो बैड लोन्स है उसको मैनेज करना चाहती है। बेसिकली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम यही होता है कि वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके बैड लोन्स या फिर बैड डेब्ट्स को खरीद, बैड लोन्स ही मैं बोलूँगा, तो वो उसको खरीदती है। और फिर बेसिकली वो ऑब्वियस ही बात है, वो कम दाम में कर देगी। अगर 40,000 करोड़ का लोन बुक है येस बैंक का, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आप कम दाम में 5-10 हज़ार करोड़ में कर देगी और फिर वो अपने हिसाब से उस पैसे को रिकवर करेगी। तो और भी काफ़ी, ये सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, और भी काफ़ी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो ये येस बैंक बेचने के बजाय ये खुद की ये कंपनी बना के इसको मैनेज करना चाहती है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा इससे वो येस बैंक को ही मिलेगा अल्टीमेटली। तो इस कारण भी ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है कि ये अभी 1 महीने से लगभग 37% का अपसाइड दिखा रहा है इसी कारण से। तो सिर्फ येस बैंक नहीं है जो कि लार्ज कैप में शिफ्ट होने वाली है मिड कैप से, और भी बहुत सारी कंपनीज है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, तो फिर आप इसको मार्केट में ट्रैक करना आज और कल, आज के जो रिजल्ट, आज के जो मार्केट रही है और कल और इस वीक में जो होने वाले हैं, तो थोड़ा सा आपका भी नॉलेज बढ़ेगा इससे कि किस खबर से क्या इम्पैक्ट होता है। तो आप पढ़ सकते हो कि येस बैंक एंड 4 अदर फर्म्स, अडानी इंटरप्राइजेस, PI इंडस्ट्रीज, HAL and Jubilant are likely to get upgraded as part of the half-yearly mid-cap categorization
by mutual fund industry body AMFI, which is expected to release a fresh list by January 5 according to brokerages. तो अडानी इंटरप्राइज, पीआई इंडस्ट्रीज, एचएएल और जुबिलेंट ये भी मिड कैप से आपका लार्ज कैप में अपग्रेड होने की बात चल रही है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है अभी ये, क्योंकि आप पढ़ सकते हो आर लाइकली टू गेट अपग्रेडेड, तो कोई श्योर शॉट खबर नहीं है कि बिल्कुल होना ही है। ये आपको 5 जनवरी को ही पता चलेगा। आगे आप पढ़ सकते हो, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन द इकोनॉमिक टाइम्स आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हैज़ असाइंड अ हाई प्रोबेबिलिटी टू द फर्स्ट फोर एंड अ लो probability for Jubilant FoodWorks to get upgraded to a large कैप स्टॉक। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स का जो प्रोबेबिलिटी है लार्ज कैप में शिफ्ट होने का वो थोड़ा सा कम बता रही है आईसीआईसी सिक्योरिटीज़। तो अगेन ये कोई फुल प्रूफ खबर नहीं है, ये जस्ट एक जो इनसाइडर जो खबर निकल के आती है या फिर जो आप रिपोर्ट बोल सकते हो, ये है, कोई श्योर शॉर्ट चीज़ नहीं है ये। और आप अगर डिटेल में देखोगे तो सिमिलरली बैंक ऑफ बड़ौदा, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन, यूनाइटेड ब्रेवरीज हैव हाई प्रोबेबिलिटी टू मूव फ्रॉम लार्ज कैप टू मिड कैप। तो ये बेसिकली डाउनग्रेड हो सकती है बैंक ऑफ बड़ौदा, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन एंड यूनाइटेड ब्रेवरीज। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि कंपनी डूब जाएगी, ज़ीरो वैल्यू हो जाएगा, ये भी नहीं है भाई। ये बेसिकली कुछ इम्पैक्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म में इस कंपनीज में, हो सकता है कुछ शेयर्स डाउन हो जाए, बट अगेन कोई गारंटी नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि कंपनी खराब ख़त्म हो जाएगी। अगेन मिड कैप जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर जो मिड कैप फोकस्ड फंड्स होते हैं, तो अगेन उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इससे, तो बात मिला जुला के बराबर ही हो जाती है। लेकिन फिर भी आप हम सीखने के लिए आप इन स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हो आज के वैल्यूज़ में, आज के जो वैल्यूज़ रहे हैं इसके, और आने वाले इस पूरे वीक में भी ट्रैक करो ताकि आपको कुछ आइडिया हो कि इस न्यूज़ से क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट में। वाइल MRF एंड NMDC हैव लो प्रोबेबिलिटी टू एंटर इनटू मिड कैप स्पेस। तो MRF और NMDMC का बोला जा रहा है कि इनका चांसेस कम है मिड कैप में आने का। तो आपने बीच में न्यूज़ सुना होगा कि सेबी ने एक सर्कुलर दिया था कि जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं, पहले उसमें कोई लिमिट नहीं था, आप किसी भी कोई भी कैप की कंपनी में कितना ही इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अभी सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था कि आपको मिनिमम 25% मल्टी मल्टी कैप जो फंड्स होते हैं उसको मिनिमम 25% अपना टोटल एसेट्स का उसको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में मिनिमम देना होगा। बाकी जो 25% बचते हैं वो अपने हिसाब से वो एलोकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस रूल के कारण जो AMFI का जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग कैप्स में, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के बेसिस में ही म्यूचुअल फंड्स अपने जो एलोकेशन है करेगी। तो ये दोनों का जो अभी जो इंटरलिंक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसलिए भी AMFI के जो लिस्ट है इस बार हो सकता है इससे ज़्यादा इम्पैक्ट हो मार्केट में, क्योंकि अब म्यूचुअल फंड्स को उस हिसाब से अपना जो मल्टी कैप फंड्स है उनको उस हिसाब से रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी आगे चल के। उसके अलावा आप देखोगे तो सिमिलरली अ डजन कंपनीज लाइक लॉरस लैब्स, इंडिया मार्ट, नवीन फ्लोरिन, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, आलोक इंडस्ट्रीज, एस्ट्राजेनेका, दीपक नाइट्रेट, बॉम्बे वर्मा, सोवन फार्मा, ये जितनी भी कंपनी है, ग्रैन्यूल्स ग्रैन्यूल्स इंडिया एंड एम सी एक्स का लो प्रोबेबिलिटी बोला जा रहा है और ग्रैन्यूल्स का भी लो प्रोबेबिलिटी बोला जा रहा है, बाकी का हाई प्रोबेबिलिटी बोला जा रहा है, आर एक्सपेक्टेड टू मूव फ्रॉम स्मॉल कैप टू मिड कैप। तो ये स्मॉल कैप कंपनीज है सारी, ये मिड कैप में चली जा सकती है इस जो लिस्ट आने वाली है। तो ये आप पूरा रिपोर्ट भी आप पढ़ सकते हो, गूगल में सर्च करके आपको मिल जाएगा। और ऑन द अदर हैंड CESE, TTK, प्रेस्टीज, टाटा केमिकल्स, लो प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है इसकी, काजरिया सेरेमिक्स, SKF, अपोलो टायर्स, JM फाइनेंशियल, छोलामंडलम फाइनेंशियल, वी गार्ड, PVR, सिम्फनी एंड फ्यूचर रिटेल आर लाइकली टू मूव फ्रॉम मिड कैप टू स्मॉल कैप। तो ये स्मॉल कैप, मिड कैप से स्मॉल कैप में चली जाएगी, तो इनका एक डाउनग्रेड दिखाया जा रहा है। हालांकि टाटा केमिकल्स और CESE और TTK प्रेस्टीज का कम प्रोबेबिलिटी है, और टाटा केमिकल्स का तो मुझे नहीं लगता कि ये जाएगी स्मॉल कैप में। बट अगेन ये खबर निकल के आ रही है तो डेफिनेटली आप इसको ट्रैक कर सकते हो मार्केट में क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो यही बेसिक एक रीज़न मुझे समझ में आया येस बैंक के भागने का और बाकी स्टॉक्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने का। तो अगेन एक अच्छी खबर है येस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए कि उनका स्टॉक आज 10% बढ़ गया है। इंटरडे वालों के लिए भी बहुत अच्छा दिन रहा होगा येस बैंक में। तो ठीक है, कंपनी का ये लॉन्ग टर्म में तो ज़्यादा इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगेन
जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं 4-5 सालों के लिए, तो उनके लिए तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली 4-5 साल में ये सब कुछ बैलेंस आउट हो जाएगा। तो जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स अगेन डेफिनेटली उनको इस तरह के खबर से वो अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए वालों के लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि उनका स्टॉक बढ़े, चाहे मिड कैप में जाए चाहे स्मॉल कैप में जाए, अल्टीमेटली 4-5 सालों में तो उनको अच्छी कंपनी उन्होंने सिलेक्ट की होगी, तो उनको तो डेफिनेटली फ़ायदा मिलने ही वाला है। तो बस यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। तो बस ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। शुक्रिया, बाय बाय।